हिबिस्कस के प्लांट में आज मैं आपको दो ऐसी खाद बताने वाली हूँ जिससे फूलों का रंग बहुत सुंदर आएगा, फूलों का आकार बहुत बड़ा होगा और कलियाँ आपके गुड़हल के प्लांट में भरपूर आएंगी। आपको सारी डिटेल, सारी जानकारी मैं बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिबिस्कस प्लांट की सारी केयर और सारी फर्टिलाइज़र जो हम उसको दे सकते हैं जिससे प्लांट को फ़ायदा होगा, वो सभी मैं आपको बताऊंगी। तो केयर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट को सनलाइट कितनी देनी है। तो जैसे जब विंटर का मौसम आता है तब तो हम प्लांट को फुल सनलाइट देते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं और जब बहुत तेज़ गर्मी, खासकर जो मई जून की गर्मी होती है, उसमें आप कोशिश करें कि कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिले प्लांट को। इससे ज़्यादा सनलाइट देने की ज़रूरत नहीं है। जो दोपहर की 12 से 4 बजे की सनलाइट होती है वो आपको अवॉइड करनी है, और मॉर्निंग की और इवनिंग की अगर प्लांट को सनलाइट मिल रही है तो बहुत अच्छा है। कम से कम 4 से 5 घंटे की सनलाइट तो आपको इसे देनी होगी, तभी इसमें अच्छे से फूल आ पाएंगे। कई लोग अब बोलते हैं कि हम बहुत खाद देते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी फूल नहीं आते हैं, कलियां बनती हैं पर वो खिलती नहीं हैं, झड़ जाती हैं। उसका एक मेन रीज़न होता है सनलाइट। अगर आप 4 से 5 घंटे की प्रॉपर सनलाइट नहीं देंगे, डायरेक्ट सनलाइट नहीं देंगे, तो फिर प्लांट फूल अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। समय समय पे हमें जो प्लांट के फूल खिलते हैं उनको कलियाँ, क्योंकि ये एक दिन ही खिलता है, दूसरे दिन ये अपने आप ही मुरझा जाता है और बंद हो जाता है, तो आपको इसे तुरंत ही हटा देना है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लांट की ग्रोथ पे इसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। सॉइल की बात कर लेते हैं तो इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, मतलब आपको इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, और अगर आप कम पानी देंगे तो भी कलियां सूख के गिर जाएंगी। तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। जो हमारी मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है वो जैसे ही आपको 1 इंच तक ड्राई दिखने लगे, आप गर्मियों में इसमें तुरंत पानी दे दें। विंटर में कम से कम 1.5 इंच तक का गैप जब हो लगे आपको कि 1.5 इंच तक की सॉइल ड्राई हो गई है, तब आपको पानी देना है। आप इस पे ना पानी का शार कर सकते हैं, इससे जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं वो दूर हो जाएंगे। तो कैसी मिट्टी प्रॉपर तैयार करनी चाहिए प्लांट के लिए, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली को जैसे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट में 1 चम्मच नीम की खली ले लीजिए और उसको 2 दिन के लिए 1 लीटर पानी में भिगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद जैसे ही 2 दिन कंप्लीट हो जाए, आप उसमें 3 गुना पानी ऐड करिए और उसके बाद आप इस खाद को प्लांट में देंगे, तो इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपको ये खाद महीने में सिर्फ 1 बार देनी है। और हाँ, जब भी आप ये खाद दें तो शाम के टाइम पे दीजिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में शाम को जब खाद दो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। गुड़हल ही नहीं, ये जो खाद मैंने आपको बताई है ये आप हर किसी प्लांट को दे सकते हैं, जिसमें भी चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे वो आउटडोर प्लांट हो, बहुत ही अच्छी खाद है। अब जो मैं खाद आपको बता रही हूँ, इससे हमारे प्लांट में फूलों का रंग सुंदर होगा, फूलों की संख्या बढ़ेगी, कलियों की मात्रा बहुत ज़्यादा आएगी। इसको कितना देना है, कब कब देना है और कैसे देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या चीज़। तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये है NPK का 0050। तो ये बहुत ही अच्छी खाद होती है। हालांकि ये केमिकल है, तो इसको देने के लिए जो सावधानी मैं बताऊंगी वो भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप केमिकल नहीं देना चाहते हैं तो आप केले के छिलके को सुखाकर और उसका पाउडर बना के भी आप मिट्टी में दबा सकते हैं महीने में 1 बार। और अगर आप NPK या पोटैश देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच ये 0050 लेना है और मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें क्या लेना है, आधा चम्मच हमें लेना है एप्सम सॉल्ट। तो पोटैश तो आप महीने में 1 बार दे सकते हैं, लेकिन जो एप्सम सॉल्ट होता है वो हर महीने नहीं देना है, वो आप 2 से 3 महीने में 1 बार दे सकते हैं। आधा चम्मच 1 लीटर पानी में आपको देना है। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी दे सकते हैं और चाहे तो एक साथ भी दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको एक साथ देने जा रही हूँ। तो मैंने 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पोटैश ले लिया है और फिर अब मैं इसमें आधा चम्मच ही एप्सम सॉल्ट लूँगी। हाँ, मैं इसके प्राइस देख रही थी तो एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ इसका क्या रेट है, तो ये 399 का है और कभी कभी इसमें ऑफ़र भी आते रहते हैं, तो जैसा जिसका ऑफ़र होगा उस हिसाब से मिल जाएगा आपको। अगर आप गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी सामान लेना चाहते हैं तो मैंने अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है और इसको अब पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया है।
कोई भी लिक्विड खाद जब आप प्लांट को दे रहे हो तो ध्यान रखें कि एकदम बहुत ड्राई सॉइल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल, एकदम सॉगी भी नहीं होनी चाहिए। अब हम इस खाद को अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो जो पोटैश है वो महीने में एक बार देना है, एप्सम सॉल्ट आप 2 से 3 महीने में एक बार दे सकते हैं। समय समय पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आप चाहें तो जो ये पोटैश है और एप्सम सॉल्ट है इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्प्रे करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्लांट के पत्ते साफ़ होने चाहिए। जैसे पहले ही आप एक दिन पहले पत्तों को ऊपर से अच्छे से धो दीजिए ताकि पत्ते एकदम साफ़ हों। उसके बाद ही किसी खाद का स्प्रे करेंगे आप तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप धूल भरे पत्तों पे खाद का स्प्रे करेंगे तो उससे सिर्फ पत्तों की धूल साफ़ होगी, जो खाद हम प्लांट को दे रहे हैं वो नहीं मिल पाएगी। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, आप 2 से 3 महीने में ना आधा चम्मच आयरन डस्ट भी दे सकते हैं, उससे भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। खासकर जब प्लांट का ग्रोइंग पीरियड हो और उसमें बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हों तो आप आयरन डस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इंसेक्टिसाइड की बात कर लेते हैं। तो हर हफ्ते या 10 दिन के बीच में आपको एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, खासकर वो वाइट मीलीबग लगती हैं, चींटियाँ आती हैं। तो आप चाहें तो मैंने एक दालचीनी का बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। और प्लांट पे अगर आप हफ्ते में 2 बार उसका स्प्रे कर देंगे ना तो फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना ही अच्छा रिजल्ट इसका है। तो मैं वीडियो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। नहीं तो फिर अगर आप केमिकल वे में जाना चाहते हैं तो मेरे पास एक है, उसका नाम कमांडो इंसेक्टिसाइड है, तो वो भी बहुत ही अच्छा असर दिखाता है और वो लोकल नर्सरी से ख़रीदा था मैंने। तो अगर आपके यहाँ वो मिल जाए आसानी से तो आप उसका स्प्रे करिए, 4 से 5 बूंद उसकी 1 लीटर पानी में डाल के और स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। शाम को स्प्रे करना है, तेज़ धूप में स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर हिबिस्कस में 100% आपके फ्लावर आएंगे ही आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, येलो हो रहे हैं, तो उसके देखिए उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने उसको बहुत तेज़ धूप में रखा है और पानी उस हिसाब से आप नहीं दे पा रहे हैं, और या फिर एक चीज़ और हो सकती है कि अगर आपने हाल ही में उसे रिपोर्ट किया हो तो रिपोर्टिंग शॉक में भी जब प्लांट जाता है तो मोस्टली उसके पत्ते ही सबसे पहले येलो होकर झड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप दोनों ही वे में एप्सम सॉल्ट का जब आप स्प्रे करेंगे या उसको सॉइल में देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि एप्सम सॉल्ट से जो पत्ते पीले होना शुरू कर देते हैं ना तो वो ठीक होते हैं, और एप्सम सॉल्ट डालने से जो न्यू ग्रोथ होती है वो बहुत हरी भरी और हेल्दी आती है। तो सारी डिटेल मैंने बता दी, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूंगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।